देखिए नई टीम है तो मुझे पता नहीं है कि ये लोग मेरे बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में क्या है, वो मुझे कितना अपना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं। बट आई थिंक यही सारे मोमेंट्स होते हैं जब स्पेशल डे होता है, जब आप काम से हट के कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं। सो आई थिंक वेरी लकी, क्योंकि मेरा पहला बर्थडे आया टीम में जो जितने भी लीड्स हैं उनमें से। और इस बर्थडे में सारे लोग सेट पे थे, वो एक अच्छी चीज़ थी कि सब लोग थे। और इतने सारे लोगों ने मेरे लिए गाना गाया, इतने एक्साइटमेंट से ताली बजाई, मुझे हवा में उठा लिया। और दुआएं भी थी, और फ्यूचर के लिए बहुत सारी अकम्पलिशमेंट्स और सपने जो वो चाहते हैं मेरे लिए साकार हो जाए, जो वो सपने जो वो मेरे लिए देखते हैं वो भी बताए। सो आई थिंक आपको जस्ट ऐसा लगता है कि आप कितना लोगों के लिए आप क्या हैं वो आपको पता चलता है, वरना आप रोज़ उठते हैं जो काम करते हैं वो करते हैं और दिन चला जाता है। बट आई थिंक ये बहुत ही इट्स एन एक्साइटिंग टाइम कि आपको पता चले कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं और किस प्यार मोहब्बत से आपके लिए दुआ मांगते हैं। नहीं देखिए, एक दिन में आज सुबह मेरी दिल्ली हुई थी, और क्योंकि एक ही दिन था तो कल सुबह मैं दिल्ली गया था, और फिर आफ्टरनून में जो है अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद पेरेंट्स में रात को स्पेंड किया, फिर वहाँ से यहाँ आया। अभी जो है मैं यहाँ पे सेट पे आया क्योंकि मेरा शूट भी नहीं था, तब भी ये जो वर्क फैमिली है इसके साथ केक वगैरह कट करने, और अब जो है जो फ्रेंड्स की फैमिली है उनके पास जाऊँगा। हाँ तो ये तो है, बट आई थिंक अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से विशेज़ ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर पाएँ, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आई थिंक बहुत ही स्वीट है, क्योंकि देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि सपोज़ आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पुराने दोस्त हैं, आप एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको पता है कि उनके जहन में आप क्या हैं, वो आपके लिए क्या करेंगे, क्या कहते हैं और क्या हर साल वो करते हैं। सो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपनी आम ज़िंदगी में भी फ़ोटो नहीं खींचते हैं, वो अपनी तो छोड़ी किसी और चीज़ की मैंने आज तक उनको नहीं देखा फ़ोटो वगैरह खींचते हुए। बट आई थिंक उनको भी वो मोमेंट इतना अच्छा लगा कि सारी टीम साथ है और सब हंस रहे हैं, सब क्लैप कर रहे हैं, एक यूनिटी वाली जो बात होती है जिससे टीम एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, आप टीम बनना कह सकते हैं। सो वो एक स्पेशल चीज़ है, एंड आई थिंक दैट्स यही यादें हैं जो आपके पास रह जाती हैं सालों तक। या जैसे मेरे एडीज़ ने मुझे हवा में उठा लिया, तो ये एक इट्स अ स्वीट मेमोरी जो मेरे पास भी रहेगी, एंड आपने तो देखा ही है। सो आई थिंक ऑडियंस भी देख सकती है कि क्या हुआ है। आई थिंक एक ज़रिया तो है ही लोगों से प्यार बटोरने का, जहाँ पे फोकस आप होते हैं, आप लोग आपको दुआएं देते हैं, लोग आपको स्पेशल फील कराते हैं, लोग आपके लिए चीज़ें करते हैं, आपको प्रेजेंट्स देते हैं, आपके बारे में अच्छा कहते हैं, वो तो है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक साल आपका ख़त्म होता है, एक नया साल, एक नया चैप्टर शुरू होता है आपकी लाइफ का। चाहे आप कितने भी आप 100 साल भी जिए, तो एक नया चैप्टर है। एक साल है जिसमें आपने सारे सीजन्स देख लिए, सारे त्यौहार देख लिए, तो आई थिंक एक नया अप्रोच बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक कहावत है कि कुछ लोग मरते 75 साल में हैं, पर वो सेम ज़िंदगी 25 साल वाली 3 बार जी लेते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक फिर आप हमने सीखा ही क्या, और समय आजकल इतनी तेज़ी से बदलता है कि हम सेम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जो टाइपराइटर पे टाइप करता था वो कंप्यूटर पे आ गया, जो कंप्यूटर पे करता था वो लैपटॉप पे आ गया, लैपटॉप से हम फ़ोन पे आ गए। आगे ज़माना आएगा कि मुँह ज़बानी जो है फ़ोन्स टाइप कर लेंगे। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि नया साल है, नया आपका पड़ाव है, नया एक आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है, तो उसको उसमें कुछ नयापन हो, कुछ या तो आपका जीने का तरीका हो, या कोई डिसीजन हो, या कुछ आप बड़ा करें, कुछ रिस्क करें, कुछ लाइफ में बढ़ोतरी करें। और वो नहीं भी तो कुछ अपनी आदतें, हम सब में बुरी आदतें हैं, उसमें से कुछ हटा दें, कुछ माइनस कर लें, कुछ कम करने की कोशिश करें, चाहे वो कोई स्मोक करता हो, या हेल्थ की बात हो, या फिर फैमिली को टाइम कम देते हैं उसकी बात हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो। आई थिंक अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो कुछ रिज़ल्ट अलग आएगा, अगर हम सेम चीज़ ही करते रहेंगे तो सेम ही रिज़ल्ट उसका मिलना है। सो आई थिंक नया साल है, नया अप्रोच, नई पॉजिटिविटी के साथ कुछ नया करेंगे तो कुछ नया रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि यहाँ जब मतलब दिल्ली की जो मेरी याद है, बचपन मैंने 18 साल गुजारे हैं वहाँ, कि सर्दियाँ की जो बात होती है कि हम ऐसे करते हैं और मुंह से फॉग निकलता है, गर्म हवा जो है।
सो वो हमेशा एक मोमेंट रहा है। मैं जब अब्रॉड भी चला जाऊँ तो मुझे दिल्ली की याद दिलाता है, जबकि बाहर देश में तो और भी ज़्यादा ठंड पड़ती है। बट आई थिंक वो बड़ा स्वीट है, क्योंकि आप जाते हैं यहाँ से सडनली और वहाँ पे फॉग है और गाड़ी जा रही है। तो मैं 2 बार सोशल मीडिया पे भी डाला कि फॉग देखना, ठंड देखना, रज़ाई में सोना, हाथ ठंडे हो जाना, हीटर, जो आप बॉम्बे में नहीं करते, पर वो आपको चाइल्डहुड की भी याद दिलाता है, अपनी भी याद दिलाता है। सो इट्स अ वेरी, मेरे लिए वो बहुत ही स्वीट दिल्ली मेमोरी है मेरे दिमाग में। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया, इतनी दुआएं, इतना प्यार आप निछावर करते हैं मेरे ऊपर। कई बार आप उन लोगों को जानते भी नहीं हैं जो लोग आपके लिए इतना लिखते हैं। वैसे मैं ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करने की, बट तब भी इतने लोग कहाँ कहाँ से आपके लिए दुआ मांगते हैं, आपको अच्छा विश करते हैं। सो आई थिंक जो इंसानियत होती है, क्योंकि उनको मुझसे कोई 2 पैसे नहीं मिलने, मुझे उनसे कुछ 2 पैसे नहीं मिलने, बट तब भी जो है इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड यही बात है कि हम जितना कर सकें लोगों के लिए, जिस भी लिहाज से आप किसी की हेल्प कर सकें, आपके नीचे हमेशा कोई होगा। आप जितनी बार उनकी हेल्प कर सकें, वो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट मोमेंट, क्योंकि कभी आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। सो जो कहते हैं बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, किसी भी आप कमज़ोर को अगर उठा पाएँ तो एज अ सोसाइटी वी आर गुड, और आपको फिर लोग हमेशा अच्छे उससे याद करेंगे। हाय, मैं हूँ हर्ष नागर और आप मुझे देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर पर।